तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का यानी वर्ग 6वां और विषय है मराठी। इस मराठी सब्जेक्ट का आज हम 11वां पाठ यानी कि धड़ा 11वां वाईटातून चांगले ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो आप भी इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उनको हमारे साथ साथ पढ़ने की और अच्छे से उच्चार करने की कोशिश कीजिए और उनके मीनिंग्स वहीं पर लिख कर रखिए ताकि आपको जब भी आप ये पाठ पढ़े तो अच्छे से मीनिंग समझ में आए। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है वाईटातून चांगले यानी कि बुराई में से अच्छा, बुराई की तरफ से अच्छे की तरफ जाना या बुराई में से अच्छा निकालना, इसे हम कहेंगे। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि किस तरह से एक अच्छा इंसान बुरे इंसान के दिल को कैसे बदल देता है अपनी अच्छाई से, और अपनी अच्छाई पे कायम रह के वो किस तरह से बुराई को हरा देता है, हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए फिर इस पाठ को हम शुरू करते हैं। हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आप भी हमारे साथ साथ इस पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो मुश्किल अल्फाज है उनके उच्चार हमारे साथ साथ करते रहिए ताकि आपको भी साफ उच्चार करना आ जाए। एका गावात 2 शेतकरी राहत होते, यानी कि एक गांव में 2 शेतकरी या किसान, शेतकरी यानी किसान रहते थे। त्यापैकी एक भाऊराव तर दूसरे बाबाराव। त्यापैकी यानी उन दोनों में से एक का नाम क्या है? भाऊराव। तर दूसरे का नाम क्या है? बाबाराव। यानी एक का नाम है भाऊराव और दूसरे का नाम है बाबाराव। एक गांव में 2 किसान रहते थे, उसमें से एक किसान का नाम है भाऊराव और दूसरे किसान का नाम है बाबाराव। भाऊराव मनमिळाऊ आणि प्रत्येकाला मदत करणारे होते। भाऊराव नाम का जो किसान था वो मन मिलाऊ यानी सबके साथ मिलकर रहने वाला मन मिलाऊ इंसान था। आणि प्रत्येकाला मदत करणारे, और प्रत्येकाला यानी हर किसी को मदत करने वाला, ऐसा वो भाऊराव किसान था। यांच्या उलट बाबाराव अहंकारी व भांडखोर स्वभावाचे होते। जैसे कि हमने देखा है कि भाऊराव का स्वभाव कैसा था, यानी उनकी आदत कैसी थी कि वो सबसे मिलकर रहते थे और सबके साथ सबकी मदद करते थे, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे। इसके उल्टा यानी याचा उलट यानी कि इसके उल्टा क्या था? बाबाराव, जो बाबाराव नाम का किसान था वो क्या था? अहंकारी वो भांडखोर, या अहंकारी यानी बहुत ही घमंडी, और भांडखोर यानी हर किसी से झगड़ा करते रहने वाला, अपने ही घमंड में रहने वाला। स्वभाव अच्छी होती यानी ऐसी उनका स्वभाव था, ऐसी उनकी आदत थी। भाऊराव सबसे मिलकर रहते थे और बाबाराव जो है वो सबके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे और बहुत ही अहंकारी थे, घमंडी थे, ऐसा उनका स्वभाव था। भाऊरावांना खूब मित्र होते, यानी कि भाऊराव जो किसान था उसको खूब यानी बहुत सारे मित्र यानी दोस्त थे, उसको बहुत सारे दोस्त थे। तर बाबारावांच्या वाटेला कुणी जात नसे। तो इधर जो बाबाराव थे उनके रास्ते में कोई, वाटेत यानी वाटेला कुनी जात नसे यानी उनके रास्ते में कोई नहीं आता था, सब उनसे दूर दूर भागते थे। मतलब कोई भी उनको अपने मुंह नहीं लगाता था या कोई भी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए सब लोग क्या करते थे? उनसे दूर दूर रहते थे। वाटेला कुनी जात नसे, वाटेला यानी उनके रास्ते पर, कुनी जात नसे यानी कोई भी उनके रास्ते पर नहीं जाता था। दुर्दैवाने त्या दोघांची शेते शेजारी होती। दुर्दैवाने यानी बदकिस्मती से, त्या दोघांची यानी उन दोनों की शेती शेजारी होती। शेती यानी खेत, उनकी ज़मीन शेजारी यानी पड़ोस में ही थी। उनकी ज़मीन क्या थी? अड़ोस पड़ोस में थी। गावातले लोक यानी गांव में के लोग भाऊरावांना म्हणत यानी भाऊराव से कहते थे, म्हणत यानी कहते थे, बाबा रे त्या तुझ्या शेजाऱ्यापासून सावध रहा। यानी कि बाबा रे भाऊराव को कहते थे कि अरे बाबा तू क्या कर, त्या शेजाऱ्यापासून, तुझ्या शेजाऱ्यापासून यानी तेरा जो पड़ोसी है, शेजारी यानी पड़ोसी, तुम्हारे पड़ोसी से सावध रहा यानी कि तुम सावधान रहो, उससे हमेशा तुम चौकन्ने रहो। सावध यानी चौकन्ना रहना। तो फार दुष्ट माणूस आहे,
तो यानी कि वो जो बाबा राव है वो दुष्ट यानी बहुत ही खराब माणूस यानी इंसान है, वो बहुत खराब इंसान है। त्याच्याशी कुणी संबंध ठेवत नाही, त्याच्याशी यानी उस बाबा राव से कोई भी संबंध यानी दोस्ताना या कोई भी मेल मिलाप नहीं रखता है, संबंध यानी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। त्याला कुणी मित्र ही नाही यानी उसको कोई दोस्त भी नहीं है, मित्र यानी दोस्त। त्यावर भाऊराव म्हणायचे काही काळजी करू नका, ऐसा जब लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारा जो पड़ोसी है बाबा राव तो तुम उससे हमेशा दूर रहा करो, वो बहुत खतरनाक है, बहुत झगड़ालू है, ऐसा लोग किससे कहते थे? भाऊराव से कहते थे। तो भाऊराव क्या कहते थे उसके ऊपर? त्यावर भाऊराव म्हणायचे यानी भाऊराव उस पे कहते थे काही काळजी करू नका, काही यानी कुछ भी, काळजी यानी फिक्र, करू नका यानी मत करो, यानी कोई फिक्र मत करो। एक ना एक दिवस असा येईल कि तो दुष्ट माझा मित्र होईल। एक ना एक दिवस यानी कि एक ना एक दिन, ऐसा येईल यानी कि ऐसा आएगा कि तो दुष्ट, कि वो दुष्ट यानी कि वो जो बुरा आदमी है, माझा मित्र होईल यानी कि मेरा क्या बन जाएगा? मित्र यानी दोस्त बन जाएगा। त्यांचे ते बोलणे ऐकून सारे हसत असत, इनकी ये बात सुनकर सारे लोग क्या हो जाते थे? हंसते थे उनके ऊपर के वो दुष्ट आदमी कैसे आपका दोस्त बन जाएगा, ऐसा सुनकर वो हंसते थे। दिवसामागून दिवस निघून गेले यानी कि दिन पे दिन चले गए, दिवसामागून दिवस यानी दिन पे दिन निकल गए। भाऊराव आणि बाबाराव यांची वृत्ती काही बदलली नाही, यानी भाऊराव जैसे थे और बाबाराव जैसा स्वभाव का था, जैसे आदतों वाला था वो वैसे ही रहे। मतलब भाऊराव सबसे मिलजुल कर रहते थे और बाबाराव जो है वो सबसे लड़ता झगड़ता था, किसी से अच्छी बात नहीं करता था। ऐसी ही उनकी जो वृत्ति है यानी कि उनका जो स्वभाव है वो हमेशा ही ऐसे ही रहता था। उसके बाद क्या हुआ? एकदा भाऊरावांच्या घरी मुलीचे लग्न होते। एकदा यानी एक बार, क्या था? भाऊरावांच्या घरी यानी कि भाऊराव उनके घर पे क्या था? मुलीचे लग्न होते, उनके बेटी की लग्न यानी शादी थी। एक बार भाऊराव के घर पर उनके बेटी की शादी थी। सर्वांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली, सर्वांना यानी सब, पूरे गांव में, निमंत्रणे यानी कि सबको दावत पाठवण्यात आली यानी कि सबको दावत दी गई। तसेच बाबारावांना देखील निमंत्रण दिले गेले, वैसे ही बाबाराव को भी क्या किया गया? निमंत्रण यानी कि दावत भेजी गई। पण शेजार धर्म म्हणून त्यांनी काही मदत तर केलीच नाही आणि लग्नालाही आला नाही, पर पड़ोसी है ऐसा मानकर, शेजार धर्म यानी पड़ोसी धर्म जानकर त्याने काही मदत तर केलीच नाही यानी उसने भाऊराव को कोई मदद तो नहीं की, आणि लग्नालाही आले नहीं, और लग्नालाही यानी कि शादी में भी नहीं आए। यानी कि पड़ोसी क्या करते हैं? एक दूसरे को मुश्किल वक्त में, हर वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में क्या करते हैं? मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन जो बाबा राव थे वो इतने खड़ूस थे कि वो भाऊराव के लड़की के शादी में भी नहीं आए और ना ही भाऊराव को कोई मदद की। पण शेजार धर्म म्हणून त्यांनी काही मदत तर केलीच नाही, यानी कि पड़ोसी धर्म निभाकर उन्होंने कोई मदद भी नहीं की आणि लग्नालाही आले नाही और शादी में भी नहीं आए। एकदा बाबारावांचा मुलगा फार आजारी पडला। एक बार बाबाराव का मुलगा यानी लड़का फार आजारी पडला, यानी बहुत आजारी यानी बीमार, पडला यानी गिर गया, यानी बहुत बीमार हो गया। तेव्हा बाबाराव गावाला गेले होते। तब क्या हुआ था कि बाबाराव जो थे वो दूसरे गांव को गए हुए थे, गावाला गेले होते यानी कि बाहर गांव गए हुए थे। त्या गावात मोठा दवाखाना नसल्याने मुलाला तातडीने शेजारच्या गावी, यानी कि उस गांव में जो है दवाखाना, मोठा दवाखाना यानी बड़ा दवाखाना नसल्याने यानी नहीं होने की वजह से, मुलाला यानी लड़के को, तातडीने यानी कि अर्जेंट, एकदम जल्दी में, शेजारच्या गावी यानी पड़ोस के गांव में क्या करना पड़ा उसे?
दवाखान्यात नेणे गरजेचे होते, यानी कि पड़ोस के गांव में जो बड़ा दवाखाना था वहां पर उसको ले जाना बहुत ज़रूरी था। गरजेचे यानी ज़रूरी, नेने यानी कि ले जाना, उसे दवाखाने में तुरंत ले जाना, अर्जेंट ले जाना बहुत गरजेचे होते यानी कि ज़रूरी था। मुलाची आई नेणार कशी, यानी कि अब वो बच्चे की माँ जो बाबाराव की पत्नी है वो अकेले कैसे ले जाएगी उसको दवाखाने में। मुलाची आई यानी उस लड़के की माँ, नेणार कशी यानी कैसा ले जाएगी। त्यातच जोरदार पावसाला सुरुवात झाली, उसमें क्या हुआ, जोरदार यानी कि जोर की, पावसाला यानी बारिश, जोर की बारिश शुरुआत झाली यानी शुरू हो गई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। बाबारावांचा स्वभाव माहीत असल्यामुळे कोणीही मदतीला आले नहीं, यानी कि जो बाबाराव थे वो अपने गांव में सबसे लड़ते झगड़ते थे, बहुत ही अकड़ू स्वभाव के थे, तो उस वजह से उनके गांव के कोई भी लोग उनको डरकर या उनकी बुराई को देखते हुए कोई भी उनके पास, उनके घर पे मदद करने के लिए नहीं आया। बाबारावांचा स्वभाव यानी कि उनकी आदतें माहीत असल्यामुळे यानी कि मालूम होने की वजह से कुणीही मदतीला आले नहीं, कोई भी गांव का दूसरा आदमी मदद के लिए नहीं आया। भाऊरावांना जेव्हा ही गोष्ट समजली, यानी कि भाऊराव जो उनके पड़ोसी थे उनको जब ये बात समझ में आई, ये गोष्ट यानी ये बात जब समझ में आई, तेव्हा ते पावसातही बैलगाडी घेऊन मदतीला आले। तब वो उतने पानी में, उतनी जोरदार बारिश में भी बैलगाड़ी घेऊन यानी बैलगाड़ी लेकर मदतीला आले यानी मदद के लिए हाजिर हो गए, यानी कि उस बच्चे को वो बैलगाड़ी में डालकर बाहर जो दूसरे गांव में बड़ा दवाखाना था वहां पर ले जाने के लिए, मदद करने के लिए आ गए। मुलाला तातडीने त्यांनी शहरात नेले, यानी कि उस बच्चे को तातडीने यानी अर्जेंट में या जल्दी में, त्यांनी शहरात नेले, उन्होंने शहर में, शहर के जो दवाखाने होते हैं बड़े वहाँ पर वो उसको लेकर गए। शहरातल्या यानी कि शहर में के डॉक्टरांनी यानी डॉक्टर ने मुलावर तातडीने उपचार केले, यानी कि लड़के पर जल्दी से उपचार यानी कि उसकी दवा पानी करने का शुरू कर दिया, मतलब उसके ऊपर इलाज शुरू कर दिया। उपचार यानी इलाज, उसका इलाज शुरू कर दिया, उस बच्चे का इलाज डॉक्टर ने जल्द से जल्द शुरू कर दिया। ते म्हणाले यानी वो डॉक्टर कहने लगे, जर या मुलाला दवाखान्यात आणायला थोडा उशीर झाला असता तर हा मुलगा काही वाचला नसता। जर यानी कि अगर इस लड़के को, या मुलाला यानी इस लड़के को दवाखान्यात आणायला यानी दवाखाने में लाने के लिए, थोड़ा उशीर यानी थोड़ी देर, उशीर यानी देर, थोड़ी देर झाला असता यानी कि हो जाती, अगर थोड़ी देर भी इस बच्चे को दवाखाने में लाने के लिए हो जाती, तर हा मुलगा यानी कि तो ये बच्चा काही वाचला नसता, तो ये बच्चा नहीं बच सकता था, ऐसा डॉक्टर यहाँ पर कह रहे हैं। हे ऐकून, ये सुनकर मुलाच्या आईला यानी कि लड़के के माँ को मोटा धक्का बसला, यानी बहुत बड़ा धक्का बैठा, यानी उसको एकदम से झटका लगा। तीने भाऊरावांचे आभार मानले, उसने क्या किया, जो भाऊराव थे उनका शुक्रिया अदा किया, आभार मानले यानी शुक्रिया अदा किया। उसके बाद क्या होता है, गावाहून परत आल्यावर यानी जब बाबाराव गांव से वापस आ गया, आल्यानंतर, गावाहून परत आल्यानंतर यानी कि गांव से वापस आने के बाद, जेव्हा बाबारावांना ही घटना समझली, जब बाबाराव को ये जो पूरा किस्सा है या ये जो पूरी कहानी है जब मालूम हो गई, समझ गई, तेव्हा ते हादरले यानी कि तब वो क्या हो गए, हिल गए, यानी कि वो बहुत घबरा गए। ज्यांच्याशी मी वाईट वागलो यानी जिनके साथ मैंने बुरा बर्ताव किया, वाईट वागलो यानी बुरा बर्ताव करना या गलत बर्ताव करना, ज्यांच्याशी यानी जिनके साथ मैंने गलत बर्ताव किया, त्यांनीच आपल्या मुलाचे प्राण वाचवले, उन्होंने ही क्या किया, मेरे बेटे की जिंदगी बचाई, जान बचाई, प्राण यानी जान या जिंदगी, जिनका मैंने हमेशा बुरा किया, जिनके साथ में हमेशा बुरा रहता था या बुरा उनके साथ सुलूक करता था, उसी इंसान ने आज मेरे बेटे की जिंदगी बचाई, प्राण यानी जिंदगी। ही गोष्ट त्याच्या मनाला लागून गेली, यानी कि ये जो चीज़ है वो उसके दिल को लग गई, यानी उसको बहुत अफसोस होने लगा।
भाऊरावांच्या घरी जाऊन त्यांचे आभार मानले, यानी कि भाऊराव के। फिर उसने क्या किया, बाबा राव ने भाऊराव के घर पर जाकर त्यांचे आभार मानले, यानी उनका शुक्रिया अदा किया। आणि हाथ जोड़ून म्हणाले, और हाथ जोड़कर कहने लगे, म्हणाले यानी कहने लगे, मैं तुमच्याशी फार वाईट वागलो, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वाईट वागलो यानी बुरा बर्ताव करना या गलत लफ्ज़ कहना। मैं तुमच्याशी फार वाईट वागलो, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मला क्षमा करा, यानी मुझे माफ़ कर दो। क्षमा यानी कि माफ़, क्षमा करा यानी कि मुझे माफ़ कर दो। त्या दिवसापासून ते सर्वांशी प्रेमाने वागू लागले, यानी कि उस दिन से, त्या दिवसापासून यानी उस दिन से, ते यानी कि वो, सर्वांशी यानी सबसे, प्रेमाने वागू लागले यानी प्यार से बर्ताव करने लगे या प्यार से सबके साथ अच्छे से रहने लगे। इस पाठ के जो लेखक है सुभाष चंद्र वैष्णव, उनका नाम नीचे दिया गया है। इस तरह से हमने देखा है कि इस पाठ में कैसे अच्छाई से बुराई को हराया जा सकता है, कैसे किसी इंसान को अपनी अच्छाई से जीता जा सकता है और कैसे बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। हमने इस पाठ में देखा है, जिसका नाम है वाईटातून चांगले। जैसे कि एक किसान ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, जो है भाऊराव, उन्होंने हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव रखा, हर इंसान के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहे, सबकी मदद की। और किस तरह से जो बुरा बर्ताव करने वाला था बाबा राव, उनका पड़ोसी, उसके दिल में किस तरह से उन्होंने रहम दिली लाई और किस तरह से उनकी आदतों को सुधारा। इस पाठ में हमने देखा है कि किस तरह से बुराई में से अच्छाई निकाली जा सकती है। इस तरह से इस पाठ को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अब हम इस पाठ के स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और स्वाध्याय अच्छे से समझकर लिखिए। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि सवाल पहला क्या है, हमको 2-3 लाइन में या 2-3 सेंटेंस में हमको जवाब लिखने हैं, 2-3 जुमले में हमको इसके जवाब लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है अ, भाऊरावांचा स्वभाव कसा होता, यानी कि भाऊराव जो एक किसान थे, उनका स्वभाव यानी उनकी आदत कैसी थी। तो इसका जवाब हम लिखेंगे मराठी में नीचे। भाऊराव मनमिळाऊ आणि प्रत्येकाला मदद करणारे होते, यानी कि भाऊराव जो है वो सबसे मिलजुल कर और मदद करने वाले थे, सबकी मदद करते थे। आ, बाबारावांचा स्वभाव कसा होता, यानी कि बाबाराव की आदतें कैसी थी। तो इसके नीचे हम इसका उत्तर लिखेंगे। बाबाराव अहंकारी व भांडखोर स्वभावाचे होते, यानी कि बाबाराव जो है वो बहुत ही घमंडी और भांडखोर यानी कि सबसे झगड़ा करने वाले ऐसे स्वभाव के थे। इसके बाद है ई, भाऊरावांनी सर्वांना कशाची निमंत्रणे दिली, यानी कि भाऊराव ने सबको किस चीज़ की निमंत्रण यानी कि दावत दी। इसका उत्तर हम लिखेंगे। एकदा भाऊरावांच्या घरी मुलीचे लग्न होते, म्हणून त्यांनी सर्वांना निमंत्रणे दिली, यानी कि एक बार भाऊराव के घर पे उनके बेटी की शादी थी, इसलिए उन्होंने सबको दावत दी थी। ई, भाऊरावांच्या मुलाला शहरातील दवाखान्यात का न्यावे लागले, यानी कि भाऊराव के लड़के को शहर के दवाखाने में क्यों ले जाना पड़ा। उसका जवाब हम लिखेंगे उत्तर। बाबारावांचा मुलगा फार आजारी पडला आणि बाबाराव ही गावाला गेले होते। त्या गावात मोठा दवाखाना नसल्यामुळे
मुलाला तातडीने शहरातील दवाखान्यात न्यावे लागले। यानी कि बाबा राव का जो लड़का था वो बहुत बीमार हो गया था और उसी वक्त बाबा राव बाहर गांव गए हुए थे और उनके गांव में भी कोई बड़ा दवाखाना ना होने की वजह से उनके लड़के को तातड़ी ने यानी जल्दी से अर्जेंट में शहर के दवाखाने में ले जाया गया। इसके बाद है उ डॉक्टरांनी मुलाबद्दल काय सांगितले। यानी कि डॉक्टर ने लड़के के बारे में क्या कहा था। इसका उत्तर लिखेंगे हम। जर या मुलाला तातडीने दवाखान्यात उपचार केला नसता व आणायला थोडा उशीर झाला असता तर हा मुलगा काही वाचला नसता। यानी कि अगर इस बच्चे को जल्दी से जल्दी अर्जेंट में शहर के दवाखाने में ना लाया जाता और इसे लाने में अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो ये लड़का नहीं बच सकता था। ऐसा डॉक्टर ने उस बच्चे के बारे में कहा था। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन उ बाबा रावांनी क्षमा का मागितली। यानी बाबा राव ने माफ़ी क्यों मांगी। तो इसका जवाब हम लिखेंगे उत्तर। बाबा रावांना जेव्हा ही घटना समजली तेव्हा ते हादरले। ज्यांच्याशी आपण वाईट वागलो त्यांनीच आपल्या मुलाचे प्राण वाचवले ही गोष्ट त्यांच्या मनाला लागून गेली। म्हणून भाऊरावांच्या घरी जाऊन त्यांचे आभार मानले आणि हाथ जोड़ून क्षमा मागितली। यानी कि जब बाबा राव को अपने बेटे के बारे में जो किस्सा हुआ है, जो वो बीमार हो गया था, वो जो घटना उसको मालूम हुई तब वो बहुत ही हादर ले यानी कि बहुत ही हिल गया, मतलब उसको बहुत ही झटका लगा और हम किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और मैं किस तरह से उनका गुस्सा करता था और उन्होंने ही मेरे बेटे की जान बचाई। जब ये बात उसको मालूम हुई तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया और भाऊराव के घर पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। खालील शब्दांच्या योग्य अर्थावर खून करा। यानी यहाँ पे जो राइट की खून दी गई है वैसे हमको यहाँ पर करनी है। अगर जो शब्द का अर्थ सही है उसके ऊपर हमको ऐसा निशान करना है या ऐसे टिक करना है। तो इसमें सबसे पहले है आभार मानने। आभार मानने का क्या अर्थ होता है, यानी शुक्रिया अदा करना। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है नमस्कार करने, दूसरा है पाया पड़ने और तीसरा है धन्यवाद देने। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तीसरा जो अर्थ है वो सही है, धन्यवाद देने, यानी कि आभार मानने यानी शुक्रिया अदा करना। उसके बाद है दूसरा वाट्याला जाने, यानी कि इसका यहाँ पे रास्ते में जाना या उनको छेड़ना, ऐसा जो होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, खोड़ी काढणे, रस्त्याने जाने, 3 है धक्का बसने। तो वाटेला जाने यानी खोड़ी काटने, यानी कि उसको छेड़ना या उससे झगड़ा मोल लेना, ऐसा होता है। वाटेला जाने यानी कि खोड़ी काटने। तो यहाँ पर 1 नंबर पर आप टिक करेंगे और ऊपर जो पहला प्रश्न है उसमें आप 3 नंबर पर टिक करेंगे, धन्यवाद देने। अब इसके बाद हम प्रश्न तीसरा लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द पाठातून शोधून लिहा। यानी कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं, उनके सिनोनिम्स, समानार्थी यानी उनके सिनोनिम्स यानी कि एक जैसे मतलब वाले शब्द हमको यहाँ से पाठ में से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर हम सखा, सखा यानी इसका सिनोनिम्स आएगा दोस्त, यानी कि दोस्त, मित्र। सखा मित्र, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मित्र। दूसरा है माफ़ी। माफ़ी के लिए कौन सा शब्द आया है, क्षमा। माफ़ी और क्षमा दोनों भी सिनोनिम्स हैं, दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि माफ़ी मांगना।
विवाह, विवाह यानी लग्न, लग्न यानी शादी, यहाँ पर हम लिखेंगे लग्न। जलद, जलद के लिए पाठ में हमको कौन सा शब्द आया है? तातडीने, यानी कि जल्दी से, अर्जेंट, यहाँ पे लिखेंगे हम तातडीने। उसके बाद आया है स्वभाव। स्वभाव के लिए हमको पाठ में शब्द आया है वृत्ति। वृत्ति और स्वभाव दोनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी कि आदत। आवश्यक यानी जरूरी, ज़रूरी जो है, आवश्यक और ज़रूरी का एक ही मीनिंग होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके समानार्थी शब्द लिख लिए। सखा का मित्र, माफ़ी का क्षमा, विवाह का लग्न, जलद का तातडीने, स्वभाव, वृत्ति, आवश्यक, ज़रूरी। अब इसके बाद है प्रश्न चौथा, जोड्या लावा। खालील विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा, यानी नीचे जो विरुद्धार्थी यानी एंटोनिम्स दिए गए हैं उन शब्दों के हमको जोड़ियाँ लगानी हैं। तो इसमें अगट और बगट है। अगट में है अ दुर्दैव, आ सावध, ई मित्र, ई वाइट, उ तातडीने। बगट में है 1 नंबर पे शत्रु, 2 चांगला, 3 सावकाश, 4 सुदैव, 5 बेसावध। तो अब हम इसकी जोड़ियाँ लगाएंगे। जैसा दुर्दैव यानी कि बदकिस्मत, तो हम इसके विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? किस्मत वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब गट में का जो चौथे नंबर पे है सुदैव, यानी कि किस्मत वाला, अच्छी किस्मत वाला। तो अ का क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 4 नंबर का जो है सुदैव। इसके बाद आ पर क्या है? सावध। तो ब गट में कौन सा शब्द है इसका विरुद्धार्थी हम देखेंगे? बेसावध। सावध यानी कि होशियार रहना, बेसावध यानी कि गफलत में रहना। ई मित्र यानी कि दोस्त। अब उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? दुश्मन। तो दुश्मन को यहाँ पर ब गट में कौन सा शब्द दिया गया है? शत्रु। तो मित्र का क्या हो गया? शत्रु, 1 नंबर पर जो है वो। उसके बाद है ई वाइट। वाइट यानी बुरा, खराब। तो इसका एंटोनिम्स हम क्या लिखेंगे? अच्छा। तो अच्छे के लिए हमको ब गट में कौन सा शब्द दिया गया है? चांगला, जो 2 नंबर पर है, चांगला। उसके बाद है उ तातडीने। तातडीने यानी जल्दी जल्दी, जलद। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एंटोनिम्स कौन सा होगा? ब गट में अब एक ही बचा है, 3 नंबर वाला, सावकाश, यानी कि आराम से। तातडीने यानी जल्दी जल्दी, सावकाश यानी आराम से। इस तरह से हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है और इसके स्वाध्याय भी सॉल्व कर लिए हैं। आप इस स्वाध्याय को नोटबुक्स में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए।